question says which one of the following statement is false. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो ऑप्शंस हमें गिवन है इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है. तो यहाँ पे एक एक करके हम इन स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं. ऑप्शन ए में हमें दिया गया है Raoult's law states that the vapor pressure of a component over a solution is directly proportional to its mole fraction. इसमें कहा जा रहा है कि Raoult's law ये कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये ट्रू है. अकॉर्डिंग टू Raoult's law, PA इज इक्वल्स टू XA P नॉट A. यहाँ पे जो PA है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है. तो XA यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. वहीं अगर हम P नॉट A की बात करें, P नॉट A ये रिप्रेजेंट कर रहा है, P नॉट A रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो ये जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई. तो दैट मीन्स PA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा XA के. तो दैट मीन्स सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ऑप्शन ए ट्रू हो गया. ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है. ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, इसको जो है इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है पाई इक्वल्स टू MRT, जहाँ पे M रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे ये भी ट्रू है. इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं किस तरीके से. आई विल जस्ट राइट दिस बिलो हियर दैट पाई इक्वल्स टू जो होता है दैट मीन्स पाई जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर को, पाई इज इक्वल्स टू IMRT. यहाँ पे ये जो I है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉन्ट ऑफ फैक्टर को. तो हम इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट आई विल जस्ट राइट दिस बिलो हियर. पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड यहाँ पे ये जो I है I रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे I इज वॉन्ट ऑफ फैक्टर. M हो गया यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनके लिए जो ये I की वैल्यू होती है वो होती है 1. नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू होती है 1. तो उस केस में पाई विल बी इक्वल टू MRT. तो दैट मीन्स नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए या नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई इक्वल्स टू MRT, जहाँ पे R रिप्रेजेंट कर रहा है गैस कांस्टेंट को और T रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को. तो ये ऑप्शन बी भी ट्रू है. ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. ऑप्शन सी में हमें क्या गिवन है. ऑप्शन सी में हमें गिवन है कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर दिया गया है इन कंपाउंड्स के लिए, और ये जो कंपाउंड्स हैं इनका जो एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है उसकी मोलैरिटी है 0.01 मोलर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये मेंशन कर लेते हैं कि ये जो मोलैरिटी है इन कंपाउंड्स की, मोलैरिटी इनके एक्वस सॉल्यूशन की वो है 0.01 मोलर. और जो ऑर्डर गिवन है वो है BaCl2, देन है यहाँ पे KCl, देन CH3COH, आफ्टर दैट सुक्रोज. तो ये इनके ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर गिवन है. अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमने अभी देखा दैट इज पाई इक्वल्स टू IMRT. मोलैरिटी सेम हो गई दैट मीन्स कांस्टेंट हो गई, और R जो है ऑलरेडी एक गैस कांस्टेंट है. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के. तो यहाँ पे हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. BaCl2 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में ये देगा बेरियम आयन और साथ में यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन, ये प्लस का साइन है, साथ में यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन. तो इसके लिए I की वैल्यू हो गई 3 क्योंकि यहाँ पे ये 3 आयन्स में डिसोशिएट हो रहा है. KCl की अगर हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड की तो ये देगा पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन. तो इसके लिए यहाँ पे I की वैल्यू हो गई 2. वहीं अगर हम एसिटिक एसिड के लिए बात करें CH3COOH
तो एसिटिक एसिड के लिए यहाँ पे रिलीज होंगे, मैं इस एरो को दोबारा ठीक से बना देती हूँ, तो यहाँ पे रिलीज होंगे एसिटेट आयन और साथ में यहाँ पे रिलीज होगा H+ आयन। तो इसके लिए भी I की वैल्यू हो गई 2। लेकिन KCl जो है एज कम्पेयर टू CH3COH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इसके एक्वस सॉल्यूशन का वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। वहीं अगर हम सुक्रोज की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दैट मीन्स ये वाटर में डिसोशिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे इसके लिए जो I की वैल्यू होगी वो होगी 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, दैट मीन्स I की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो ये जो ऑर्डर हमें गिवन है ये करेक्ट है। BaCl2 के लिए I की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसके एक्वस सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज कम्पेयर टू CH3COH, तो इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। और सुक्रोज जो है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इनमें से सबसे कम होगा। अब अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है हम एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि 2 सुक्रोज के सॉल्यूशन हैं जिनकी की सेम मोलैलिटी है, इनको प्रिपेयर किया गया है डिफरेंट सॉल्वेंट्स में और इनका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सेम होगा, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। यहाँ पे ये जो KF है ये मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर देती हूँ ठीक से। सो दिस इज KF। डेल्टा TF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा TF रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को, या आप कह सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन। KF रिप्रेजेंट कर रहा है मोलल फ्रीजिंग, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। I'll just mention this spelling here again. So this is solvent. M जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है मोलैलिटी को। M represents मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। तो हमसे कहा जा रहा है कि सेम मोलैलिटी के 2 सुक्रोज सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है लेकिन डिफरेंट सॉल्वेंट्स में किया गया है। तो यहाँ पे ये जो KF है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए KF की जो ये वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो अगर मोलैलिटी सेम भी है तो अगर हम डिफरेंट सॉल्वेंट ले रहे हैं तो KF की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, वो सेम नहीं होगा। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारा इनकरेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिस वन, that 2 sucrose solution of same molality prepared in different solvents will have the same freezing point depression, ये incorrect है। तो यहाँ पे हम इसको mention कर देते हैं at the end। I'll just write this below here। Thus the correct answer is, the correct answer is option D, option D। I hope you understood the explanation. Thank you.